नमस्कार, जय हिंद। पिछले दिन हम आप लोगों को कुछ बेसिक बताए हुए थे और कुछ फार्मूला भी बताए हुए थे और पिछले दिन हम बोले हुए थे आपको क्या कि उस फार्मूला को हम कैसे वो फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में बताएंगे। तो पहला फार्मूला था ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आज जो है इस तीनों को यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या एक फिगर बनाना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ये बेस्ड है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, उसमें एक 90 डिग्री होगा, तो ये ए बी सी। अब देखिए हम जो थीटा मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं। और कल हम आपको बताए हुए थे कि थीटा के अपोजिट साइड यानी थीटा के सामने जो भी साइड्स भुजा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब होता है। और जो थीटा के नियरेस्ट है, जो एडजेसेंट साइड है, वो क्या होता है, बेस होता है। और जो लॉन्गेस्ट साइड एसी है, वो एसी क्या होता है, एच होता है। ठीक है। और हम जानते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू इस फिगर के अनुसार इसके सामने देखो पी बाय एच होता है। ये देखिए इसके सामने यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है, पी है, एच है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। ये बता चुके हैं हम। चलिए देखते हैं, इसको मान लेते हैं। ये क्या है, एल एच एस है और ये क्या है, आर एच एस है। तो अब एल एच एस इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक चीज और कल बताए हुए थे कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर, ये भी चीज तो बता सकते हैं, ये भी चीज बताए हुए थे कल। तो देखिए अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हो जाएगा, पी बाय एच का स्क्वायर होगा, पी बाय एच का स्क्वायर होगा। फिर कॉस थीटा का क्या जानते हैं, बी बाय एच। तो देखिए बी बाय एच का यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बी बाय एच का स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर बाय क्या हो गया, एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो गया। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन हो जाएगा। एलसीएम लिए तो क्या हो गया, एच स्क्वायर। अब बचा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इससे हम लोग जान चुके हैं, जिसको हम आरएचएस भी बोलते हैं, इससे। तो अब देखिए क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर ये हुआ, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। और ये किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है। इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दैट इज क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो कंप्लीट हो गया पहले। तो आप देख लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। उम्मीद करते हैं
आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो हमको कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रोग्रेस करेंगे अपने आप को और कोशिश करेंगे कि आप लोग समझे। तो अब इसका नेक्स्ट फार्मूला को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। तो चलिए ये क्या ले लेते हैं LHS, और ये क्या है RHS। तो LHS इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b। क्या होता है h/b होता है, और ये क्या होता है p/b होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा h/b का स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर p/b का स्क्वायर। तो देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे h²/b² माइनस p²/b²। अब देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, ये b² हो जाएगा। तो बचा क्या h² माइनस p², बस वही पाइथागोरस थ्योरम, क्या p² प्लस b² इक्वल टू h²। तो हमको तो b² बराबर क्या लिख सकते हैं h² माइनस p² लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे, इस b को क्या ले जाएंगे, ये लेफ्ट से क्या ले गए राइट साइड ले गए। तो जब इक्वल साइन रहे बीच में और क्या पोजीशन को बदलते हैं तो क्या हो जाता है, साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे p² प्लस b² इक्वल टू h² है, तो इसलिए b² इक्वल टू h² माइनस p²। तो क्या हो जाएगा b²/b², और ये क्या हो जाएगा कट नहीं जाएगा, कट के क्या आएगा 1, और ये किसके इक्वल है RHS के। तो देख लिए आप कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो क्या हो गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, यही तो बताना था। तो हो गया आप लोगों का। इसके बाद एक और बचता है, क्या बचता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इसी फार्मूला को, तो हो गया, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर स्पीड है तो आप रोक के लिख लिया कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए अब इसी फार्मूला को अगर बोल दिया जाए एक्सप्लेन, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह LHS और RHS मानकर आप इसको प्रूव कर सकते हैं और इसको प्रूव कर सकते हैं, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला। तो नेक्स्ट क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या 1। तो अब बताइए सबसे पहले इसको क्या मानेंगे LHS, और ये क्या रहेगा RHS। तो LHS इक्वल क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए हम लोग क्या कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है h/p होता है कि नहीं, कल देख चुके हैं। अब फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p होता है।
ये दोनों चीज जान चुके हैं। तो आप बताइए ये क्या हो जाएगा, एच बाय पी का स्क्वायर होगा, और ये क्या बी बाय पी का स्क्वायर होगा। तो देखिए अब क्या, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी कि यहां पर भी इसमें भी पी स्क्वायर इसमें भी पी स्क्वायर, तो कॉमन क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर, तो बचा क्या ऊपर न्यूमरेटर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पाइथागोरस क्या है भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ये कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, और जब इक्वल होगा तो ये कट जाएगा, और क्या बचा, कुछ नहीं तो वन, वन बचा, और वन किसके इक्वल है, आर एच एस का। इसलिए क्या हो गया, cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, वन, ये प्रूव करना था, तो हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए कुछ जो कंफ्यूजन होता है बच्चों में उसको क्लियर करना चाहते हैं। देखिए तो देखिए दोनों जो ट्रेंगल है वो राइट एंगल ट्रेंगल है, दोनों का देखिए वर्टेक्स जो है वो एबीसी माने हुए हैं, लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, इसका थीटा का जो पोजीशन है वो अलग अलग है। यहां पे पोजीशन एक थीटा एंगल ए के पास है और यहां थीटा एंगल सी के पास है। तो देखिए इस थीटा के लिए कौन सा, हम कल क्या बताए हुए थे, हम पिछले दिन आपको बताए हुए थे थीटा के अपोजिट साइड क्या होता है, थीटा के अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बताए हुए थे। और जो नियरेस्ट साइड है लॉन्गेस्ट साइड छोड़कर वो क्या होता है, बेस होता है, और लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखिए अब यहां पर भी है एंगल ए, इस एबीसी में देखे थीटा ऊपर एंगल ए होने के कारण उसके अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर हुआ, लंब हुआ, पी हो गया, ठीक। और जो नियरेस्ट साइड होता है लॉन्गेस्ट साइड को छोड़कर थीटा के, तो वो क्या होता है, बेस होता है, जिसको एडजेसेंट साइड कहते हैं, तो बी हो गया। अब यहां पे क्या है, एंगल सी, यानी कि एंगल सी ही तो थीटा है ना, तो एंगल थीटा, तो एंगल थीटा के अपोजिट साइड ही तो परपेंडिकुलर या लंब होगा। अब देखिए इसके नियरेस्ट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है इस थीटा का, बीसी। अब बीसी क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि बेस। अब देखिए बचा क्या, लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखिए आप बोल दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे कोई बोल दे साइन ए और साइन सी, ठीक है ना, कॉस ए और कॉस बी। देखिए
साइन ए बोले या थीटा बोले, इसी एंगल का बात हो रहा है ना, एंगल ए का ही तो बात हो रहा है। क्या बोले, साइन ए या साइन थीटा, ये बोले ये कॉस थीटा या कॉस ए। तो देखिए ये साइन ए क्या है, लंब, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एसी। अब देखिए ये पी हो गया और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि बीसी क्या है। अब साइन सी कहाँ है, देखिए साइन सी, और साइन सी को ही क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा, क्योंकि सी भी यहाँ पे अगर एंगल का मान दिया हुआ है थीटा, इसलिए साइन थीटा लिखते हैं। अदरवाइज ये थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहता तो क्या लिखते, साइन सी। तो देखिए साइन सी या साइन थीटा, इसके अपोजिट साइड कौन सा साइड है, भुजा कौन सा है, ए बी ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ए बी क्या है, पी, और ए सी क्या है, एच, हाइपोटेन्यूज। देखिए अब आप साइन थीटा बराबर पी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच इक्वल हो रहा है कि नहीं, आ रहे हैं। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइपोटेन्यूज। अब बेस यानी कि एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है। आप बताइए इस थीटा के लिए यानी कि कॉस ए के लिए इसका बेस क्या हो जाएगा, ए बी नहीं होगा क्या, इसका बेस तो ए बी हो जाएगा ना। इसका बेस अगर ए बी होता है तो हाइपोटेन्यूज ए सी हो जाएगा। तो यानी कि क्या बोलेंगे, ए बी बाय ए सी। अब बताइए ए बी है क्या, ए बी तो बी है ना, और ए सी क्या है, एच है ना। अब देखिए इसको क्या, कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा। देखिए थीटा यहां पर है, कॉस थीटा, कॉस में एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड बीसी नहीं है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी नहीं है। आप बताइए बीसी क्या है, बी नहीं है, और क्या हाइपोटेन्यूज क्या है, एच नहीं है। तो देखिए, तो फिर आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि साइन थीटा, साइन ए बराबर पी बाय एच, साइन सी साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा या कॉस ए बराबर बी बाय एच, कॉस बी या कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। देखिए होता ये है, ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग करके भी बताए तो फार्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर ए बी आ रहा है, यहां पर बी सी आ रहा है, हाइपोटेन्यूज तो सेम आएगा। ऐसा इसलिए ना कि कॉस ए बराबर ए बी और कॉस बी बराबर बी सी। हम क्या बताएं आपको पिछले दिन, आपको ये बताए हुए हैं कि जब एंगल क्या, एंगल का पोजीशन बदलता है तो बेस परपेंडिकुलर का भी पोजीशन बदल जाता है। तो देखिए यहां पर एंगल, यहां पे क्या है, थीटा है, ए क्या है, यहां पे थीटा है, लेकिन देखिए इस थीटे का पोजीशन बदला। तो जैसे थीटा का एक ट्रायंगल में थीटा का पोजीशन बदलेगा तो क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर भी बदल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अब इस दोनों को एक फिगर में लेके चलते हैं, किसमें, एक फिगर में। ए बी सी, ये 90 डिग्री। तो देखिए क्या, साइन ए बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट, नहीं, क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो क्या परपेंडिकुलर क्या है, इसके अपोजिट साइड क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, यही ना। अब देखिए साइन सी लेते हैं, साइन सी लेते हैं, साइन ए, साइन ए ये है ना, साइन ये है,
साइन ए यानी कि एंगल, इस एंगल का बात कर रहे हैं, इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हम क्या बताए हुए हैं, एंगल के अपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं और वही पी होता है। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये पी हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। क्या ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी कि पी बाय एच। अब देखिए, अब फिर लेते हैं क्या, कॉस सी। कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ये तो एच सब में कॉमन रहेगा, तो यहां पर बी बाय क्या हो जाएगा, एच नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन ए, क्या बताएं, इस एंगल के सामने जो भी साइड, जो भी भुजा है या अपोजिट साइड है, वही तो परपेंडिकुलर होता है, और उसके नियरेस्ट साइड को क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। तो देखिए अब देखते हैं साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है इसका, बी सी ना, परपेंडिकुलर यही है बी सी ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, मतलब पी बाय एच। ठीक है, अब कॉस ए, कॉस ए क्या है, ले कॉस ए का नियरेस्ट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी ना, ए बी ना, तो ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब बताइए ए बी क्या है, इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए ए बी क्या है, बी है, ए बी क्या है, बी है, और ए सी क्या होगा, ए सी तो एच ही होगा ना। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर एक ही ट्रायंगल दिया रहे और उसमें बोल देगा कि रेस्पेक्ट एंगल ए के रेस्पेक्ट में साइन ए कॉस ए, ठीक है ना, टेन ए कॉट ए का वैल्यू या फॉर्मूला लिखने के लिए बोल दिया जाए तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साइन ए बोले, कॉस ए बोले, टेन ए बोले, कॉट बी बोले, सॉरी कॉट ए बोले, तो फ्रंट जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, जो नियरेस्ट साइड है लॉन्गेस्ट साइड को छोड़कर तो वो बेस हो जाएगा। फिर एंगल सी के लिए आते हैं, जब एंगल सी के लिए आते हैं तो अब देखते हैं क्या, एंगल सी के रेस्पेक्ट में इसका अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, और यही अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर होता है, और नियरेस्ट साइड क्या है, लॉन्गेस्ट साइड को छोड़कर, लॉन्गेस्ट साइड क्या ए सी, उसको छोड़कर क्या बेस बी सी, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा इसी में। अब उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। अब बोलेगा इफ ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, इफ एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, 8 एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। ये चीज अगर बोल दिया जाए, पूछ देगा क्या भाई, एंड ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो बोलेगा फाइंड, फाइंड मतलब क्या होता है, ज्ञात करें। इफ एबीसी, एबीसी क्या है, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, समकोण त्रिभुज। यदि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और एंगल बी पर
90 डिग्री का कौन बनाता है और भुजा जो है साइड जो है ए बी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 24 सेंटीमीटर है, ए सी 25 सेंटीमीटर है, तो फाइंड यानी ज्ञात करें क्या, साइन ए, साइन सी, टेन ए, कॉट सी। अब देखिए क्या बोला भाई, इफ ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हम क्लियर जानते हैं, पहला वर्ड बोल दिया कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए ठीक है, पहला क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फिगर जैसे बनाएंगे, और ये देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल, और जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। आगे चल के ट्रिपलेट बताएंगे जिसको त्रिक बोलते हैं, इजी होगा आप लोगों को आसान याद करने में। तो देखो दिया क्या हुआ है, ये देखिए ए बी सी, ये कितना है, ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 24 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। ये फिगर है मेरा। आप देखिए ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल का है बी पर, ठीक है। ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 24 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हमको चाहिए क्या, साइन ए। अब देखिए किसका बात कर रहा है, इस एंगल का ना, और हम आपको बता चुके हैं कि एंगल के अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, बीसी हो जाएगा ना, ये बीसी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एसी होगा। तो बीसी कितना है 24 सेंटीमीटर, और एसी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो कितना आया 24/25। अब देखते हैं क्या है, साइन सी, देख रहे हैं साइन सी। अब इस एंगल का बात हो रहा है, किसका, इस एंगल का। तो साइन सी जैसे आया तो साइन सी एंगल के अपोजिट साइड क्या हुआ, ए बी हुआ कि नहीं, ए बी हो गया, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। अब बताइए ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया तो क्या बचा 7/25। तो आपने इस फिगर से हम दो ही क्वेश्चन बनाए, एक साइन ए, एक साइन सी। तो हम देखिए क्या कि एंगल के अपोजिट साइड ही तो परपेंडिकुलर बन रहा है, ये तो देखिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं tan a, लिख लीजिए, इसको लिखना होगा तो अब क्या है tan a, tan a। तो tan a का फॉर्मूला, एंगल ये है, क्लियर बात है, एंगल इस एंगल से बात करेंगे तो क्या होता है P/B। तो देखिए जो अपोजिट साइड क्या है BC, और नियरेस्ट साइड क्या, एडजेसेंट साइड क्या है AB। तो क्या होगा BC/AB, यानी कि BC कितना है 24 सेंटीमीटर, और AB कितना है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट जाएगा तो बचा क्या, यही ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब बचा कॉट सी, क्या कॉट सी। देखिए सी
इस एंगल का अपोजिट साइड क्या हो गया, ए बी, परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बेस क्या हो गया, बी सी हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर ना, क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर ना। तो देखिए बेस क्या हो गया, कौन, इसके लिए ए बी बी सी ना, देखिए बी सी बाय क्या, ए बी। अब बताइए बी सी कितना है, 24 सेंटीमीटर और ए बी कितना है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा, 24/7। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।